अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस की दुनिया में खुशमदीद। चलिए टेक्नोलॉजी को समझते हैं। तो आज हम उस अनदेखे सफर की कहानी सुनेंगे जो हर क्लिक के पीछे छुपी होती है। ये जानना वाकई दिलचस्प है कि एक मामूली सा क्लिक हमारे कंप्यूटर से निकलकर पूरी दुनिया का चक्कर कैसे लगाता है और पलक झपकते ही इंफॉर्मेशन लेकर वापस आ जाता है। कभी सोचा है कि जब हम क्लिक करते हैं उस एक पल में वेब पेज के लोड होने से पहले पर्दे के पीछे आखिर होता क्या है? चलें इस पूरे सफर को बिल्कुल शुरू से समझने की कोशिश करते हैं। इस सफ़र का जो पहला कदम है ना, वो हमारे बिल्कुल करीब से शुरू होता है। मतलब हमारे अपने ज़ाती नेटवर्क से, जो हमारी डिवाइसेस को आपस में जोड़कर रखता है। देखिए, नेटवर्क्स अलग अलग साइज के होते हैं। हमारा सफर शुरू होता है सबसे छोटे और करीबी नेटवर्क से। एक होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो हमारी ज़ाती डिवाइसेस के लिए है, और दूसरा है लोकल एरिया नेटवर्क, जो हमारे घर या दफ्तर जैसी जगह को कवर करता है। अच्छा, तो पर्सनल एरिया नेटवर्क या पैन असल में हमारी पर्सनल डिवाइसेस का एक छोटा सा दायरा है। इससे अपनी कनेक्टिविटी का एक बबल समझ लें, जो फ़ोन और हेडसेट जैसी चीज़ों को ब्लूटूथ के ज़रिए जोड़ता है। इसकी रेंज बस कुछ मीटर तक ही होती है। अब इससे अगला लेवल है लोकल एरिया नेटवर्क या लैन। ये एक महदूद इलाके जैसे कि घर, स्कूल या ऑफिस की बिल्डिंग में मौजूद तमाम कंप्यूटर्स और डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करता है, बिल्कुल हमारे घर के वाईफाई नेटवर्क की तरह। ठीक है, अब जब हमारी डिवाइस नेटवर्क से जुड़ गई है, तो इस सफ़र पर हर डिवाइस को एक मुनफरिद पहचान चाहिए ताकि उसे ऑनलाइन ढूंढा जा सके। इसे आप एक किस्म की डिजिटल लाइसेंस प्लेट कह सकते हैं। ये है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 यानी IPv4। ये इंटरनेट का बुनियादी एड्रेसिंग सिस्टम है। ये 32 बिट का होता है और इसमें 4 हिस्से होते हैं, जहाँ हर हिस्से में 0 से 255 तक का कोई भी नंबर आ सकता है। तो कुल कितने IPv4 एड्रेसेस बन सकते हैं? जवाब है तकरीबन 4.3 अरब। उस वक्त तो ये एक बहुत ही बड़ी तादाद लगती थी। ऐसा लगता था जैसे ये कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। लेकिन फिर इंटरनेट से जुड़ने वाली डिवाइसेस इतनी तेज़ी से बढ़ें कि बस ये एड्रेसेस कम पड़ने लगे। इस मसले का हल निकला इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 की सूरत में, यानी IPv6। IPv4 के 32 बिट के मुकाबले में ये 128 बिट एड्रेस इस्तेमाल करता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब हमारे पास इतने ज़्यादा एड्रेसेस हैं कि वो शायद कभी ख़त्म ही ना हो। ये है मुस्तकबिल का इंटरनेट। और ये बात वाकई IPv6 की वुसअत को समझाने के लिए काफ़ी है। इसे एक डिजिटल फिंगरप्रिंट जैसा समझें। मतलब इतने एड्रेसेस हैं कि समंदर के साहिल पर जितने रेत के ज़र्रे हैं ना, उनमें से हर एक ज़र्रे को एक अलग एड्रेस मिल सकता है। ज़रा सोचिए, ये तो यकीनन नाकाबिले यकीन लगता है। अच्छा, तो अब हमारी डिवाइस का अपना एड्रेस तो हो गया, लेकिन उसे अपनी मंजिल का भी तो पता चाहिए। ये काम करती है इंटरनेट की फ़ोन बुक। इसे कहते हैं डोमेन नेम सिस्टम या DNS। ये वो सर्विस है जो इंसानों के लिए आसान डोमेन नेम्स जैसे कि www.example.com को ऐसे IP एड्रेसेस में बदलती है जिन्हें मशीन पढ़ सके। यानी ये एक बहुत ज़रूरी ट्रांसलेटर है। और इसका काम करने का तरीका बहुत सीधा सा है। सबसे पहले ब्राउज़र में एक वेबसाइट का नाम टाइप किया जाता है। फिर ब्राउज़र DNS सर्विस से राब्ता करके उस नाम से जुड़ा IP एड्रेस मांगता है, और आखिर में ब्राउज़र उस IP एड्रेस को इस्तेमाल करते हुए वेबसाइट के सर्वर से कनेक्ट हो जाता है। अब जब रास्ता मालूम हो गया है, तो इन्फॉर्मेशन को सफ़र करने के लिए कुछ कवानीन पर अमल करना पड़ता है। इन्हें हम डिजिटल दुनिया की सड़क के उसूल कह सकते हैं। इन कवानीन को प्रोटोकॉल्स कहते हैं। ये वो उसूल हैं जो डाटा के तबादले को कंट्रोल करते हैं। मिसाल के तौर पर HTTP, ये वेब पेजेस को ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये बिल्कुल इंटरनेट की ग्रामर की तरह है, जो ये यकीनी बनाती है कि तमाम डिवाइसेस एक ही ज़बान बोलें। चले, अब तक हमने देखा कि एक क्लिक कैसे सफ़र करता है, लेकिन इस सफ़र का सबसे अहम पहलू अभी बाकी है, सिक्योरिटी। भला इतने सारे डेटा को महफूज कैसे रखा जाता है? जब इतना सारा डेटा हर तरफ आ जा रहा हो, तो क्या ये महफूज भी है? ये एक बहुत
بہت ہی اہم سوال ہے کیونکہ ہماری بہت سی ذاتی معلومات آن لائن ہوتی ہیں۔ نیٹ ورک سیکیورٹی کا مقصد بہت صاف ہے، ہماری حساس معلومات کو غلط ہاتھوں میں جانے سے بچانا، نیٹ ورکس کو حملوں سے محفوظ رکھنا اور اس بات کو یقینی بنانا کہ انٹرنیٹ ہر وقت ہمارے لیے دستیاب رہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہماری ذاتی معلومات کی حفاظت کرتی ہے۔ تو یہ تھا ایک کلک کا پوشیدہ سفر۔ جیسے جیسے ہماری دنیا ایک دوسرے سے اور زیادہ جڑتی جا رہی ہے، یہ سوچنے کی بات ہے کہ ان ان دیکھے سسٹمز کو مستقبل کے چیلنجز کے لیے کیسے تیار ہونا پڑے گا۔ Join us and register now for online transformation.